जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए भी कैसा जाने वाला है 24 से 30 नवंबर का बहुत महत्वपूर्ण समय है, फायदा उठाइए। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़े चेंजेस ला रहे हैं और अच्छे ला रहे हैं, कंसर्न डेवलप हो रही है। धनेश का गुरु के साथ एक एक्सचेंज बन रहा है, यानी मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप कुछ एस्टैब्लिश होते दिखाई दे रहे हैं बेटर साइड में। सबसे बड़ी चीज क्या है कि लग्नेश और चतुर्थेश बुध आपका वक्री है, शुक्र के साथ में है, कुछ एसेट बना रहे हैं, लग्जरी प्रॉन चीजें ले रहे हैं, बच्चों को लेके कंसर्न है, कुछ बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बन रहा है, लेकिन कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस वीक के अंदर खास बात क्या हो रही है कि शनि मार्गी हो रहे हैं, जो 13 जुलाई से वक्री थे अब मार्गी हो रहे हैं। आपके लिए शनि 8th और 9th लॉर्ड हो गए। 9th लॉर्ड भाग्य का कारक है, 8th लॉर्ड प्रॉपर्टी एसेट ट्रेवल इनका कारक है, तो इनके अंदर थोड़े से चेंजेस और प्रोफेशनल चेंज की तरफ जो जा रहा था थोड़े स्टेबल मोड में जा रहा है। जुलाई के बाद से जो प्रोफेशन कामकाज में थोड़े परिवर्तन से दिख रहे थे अब वो थोड़े बेटर साइड में जाएंगे। गुरु की दृष्टि से हालांकि एसेट को फॉर्मेशन मान लें, प्रोफेशनल चेंजेस मान लें, वो बेटर थे, एक्सप्लोरिंग थे बहुत ज्यादा। अब थोड़ा सा और स्टेबल मोड में चले जाएंगे। शुक्र बुद्धि हो गए। दूसरा, मंगल आपके 24-28 नवंबर में मकर नवांश में रहेंगे। मंगल आपके 11th लॉर्ड हुए, हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड हुआ, 6th लॉर्ड हुए। 6th लॉर्ड डेट्स डिसीज और लाइबिलिटीज का कारक है, लेकिन मंगल सूर्य बैठ के इसे क्रश कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और ये कॉम्बिनेशन जो है वृश्चिक राशि का बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि थोड़ा बहुत आपको हल्का एग्रेशन दे सकता है। एक्सपेंसेस में खास तौर पे ध्यान रखें, विशेष तौर से कहीं भी अगर पैसा खर्च करने की स्थिति आए तो एहतियात रखें और थोड़ा सोच समझ करके पैसा खर्च करें। गुरु आपको इमेज दे रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, आपके जॉब को, प्रोफेशन को, कामकाज को थोड़ा स्टेबल मोड में ला रहे हैं। खासतौर पे समय जो है टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, HR, मैनेजमेंट, खाने पीने की चीजें, खेतिहर लोग, इन लोगों की बड़ा महत्वपूर्ण समय चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह जो हैं गुरु के नक्षत्र में इस समय। तो ये राहु की जो मिस्चीवियस कैरेक्टर चल रही है, जोड़े थोड़ा सा कॉन्स्पायरेसी का कारक होता है मेष नवांश में राहु, वो भी सब ठीक से मैनेज हो पा रही हैं चीजें। अगर ये सब कुछ नहीं होता, नक्षत्र दूसरे होते, जैसे राहु का नक्षत्र गुरु का ही चल रहा है, तो बहुत अच्छा साइन है, नहीं तो शायद ये कुछ और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। तो ये चीजें हो गई। अब सबसे पहले वीक के शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में है, फिर इसके बाद में मकर राशि में आ रहे हैं। मकर राशि में चंद्रमा वर्गोत्तम में है और मकर राशि में 25 तारीख को 11 बजे तक चंद्रमा वर्गोत्तम में है। और इसके बाद में शुक्र जो है ये भी वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, तो शुक्र वृश्चिक में आ जाते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो शुक्र आपके पैसा खर्च करा रहे हैं लग्जरीज को लेके। शुक्र मंगल बड़ा एक लग्जरियस और बड़ा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ग्लैमरस कॉम्बिनेशन है, आप उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ खरीदारियां कर रहे हैं। ठीक है, अगली बात क्या हो गई कि 27 तारीख को चंद्रमा आ गए हैं कुंभ राशि में, यहाँ गुरु राहु के साथ में है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मंगल से भी दृष्ट है, केतु से भी दृष्ट है। ये मंगल एक्सप्लोरिंग है, मकर नवांश में है, चंद्रमा को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन राहु के साथ में 1.5 दिन ठीक चलेगा, अगले 1.5 दिन स्ट्रेस में रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इस बीच में चंद्रमा वर्गोत्तम में आ रहे हैं 28 नवंबर को, दिन में 2:45 से लेकर के रात को 9 बजे तक चंद्रमा वर्गोत्तम में, जिस काम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी नई शुरुआत में, नए टाइप्स में, नए मुहूर्त वगैरह के अंदर। तो चंद्रमा के दोनों पीरियड मैंने लिखे हैं, 25 नवंबर को सुबह 11 बजे तक, 28 नवंबर को इस दौरान आप कुछ अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, चंद्रमा की अच्छी पोजीशन है। इसके बाद चंद्रमा आ गए मीन राशि में, लेकिन 29 तारीख को एक बड़ी खास घटनाक्रम एक और होती है कि 28 को तो शनि मार्गी है जो मैंने लिखा है, और 29 तारीख को सूर्य वर्गोत्तम में जा रहे हैं। सूर्य जैसे ही वर्गोत्तम में जाते हैं आपका 3rd लॉर्ड वर्गोत्तम में आ गया 6th हाउस में। 6ठे भाव में सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, जो आपकी आपदाओं को, आपकी परेशानियों को रिमूव करते हैं। तो इसलिए सूर्य आपके बहुत अच्छी पोजीशन में, तो जब आपदाएं, परेशानियां, ऑब्स्टिकल नहीं रहेंगी तो जन्मपत्री अपने आप उठेगी। और गुरु जो वक्री है, इनकी भी टेंडेंसी दिसंबर के बाद मिथुन में ही आने की है, यानी आपके लिए तो पोजीशन अच्छी ही है और बेटर ही हो रही है। जो परिवर्तन आ रहे हैं वो अच्छे के लिए ही आ रहे हैं, जो फ्यूचर में आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, प्रोफेशन को स्टेबल करेंगे।
30 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आते हैं। देखिए मीन राशि में चंद्रमा आपके दशम भाव में आ गए, तो अष्टमेश और धनेश दोनों यहाँ पर है और गुरु की दृष्टि है। प्रोफेशनल चेंज है, आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है, आप उसकी तरफ सोच सकते हैं। कामकाज हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, लेकिन ये बेटर साइड में आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं जो, तो बहुत अच्छा साइन है। आप इसका फायदा उठाइए, ढीले नहीं पड़ना है। ग्रह जब अच्छे हों तो हमें और ज्यादा प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।